वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 6 क्लास इंग्लिश की मॉनसून पोएम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी हम करेंगे और इसके अलावा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। इस वीडियो को पढ़ना सिखाने के लिए और समझाने के लिए हमारे चैनल पर अलग से एक वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी और बहुत सारे वर्ड भी आपको सही तरीके से पढ़ना आएंगे। यहाँ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नज्म में से मुनासिब अल्फाज चुनकर ये खाना पूरी मुकम्मल करना है। ये नज्म की ही लाइन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो ये लाइन है, द लैंड हैज़ ड्राइड, इसका जवाब है ड्राइड। सेकेंड है, द रिवर्स आर थर्स्टी। पोएम में है रिवर्स थर्स्टी, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस बना हुआ है इसलिए इसे मुकम्मल ग्रामर के साथ द रिवर्स आर थर्स्टी इस तरह लिखा गया है। थर्ड है, द क्लाउड्स आर, आंसर है डार्क। फोर्थ है, फेदास स्प्रेड द पीकॉक स्वे, ये नज्म की ही लाइन है। फिफ्थ है, बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्रीक एंड शीमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग योर प्रिडिक्शंस, यानी आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और क्या होगा आगे क्या होगा वो आपको बताना है। इफ इट डज नॉट रेन देन, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसका आंसर है द लैंड विल बी ड्राई, तो ज़मीन सूख जाएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो ज़मीन सूख जाएगी, खुश्क हो जाएगी। सेकेंड है, इफ़ इट रेन्स कंटिन्यूसली देन, अगर मुसलसल लगातार बारिश होती रही तो क्या होगा, तो आंसर है देयर विल बी फ्लड्स, यानी सैलाब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट्स राइम विद। बाग, बाग का राइमिंग वर्ड्स हमें पोएम में से ढूंढना है। तो लार्क, इसके अलावा डार्क और हाक, ये तीनों बाग के राइमिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद है वंडर, वंडर का राइमिंग वर्ड्स है थंडर। मैरी, मैरी का है चेरी। यार्ड, यार्ड का राइम है हार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द गिवन टेबल। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया हुआ है ये पोएम के दिए हुए वर्ड्स हैं और इसका सिमिलर वर्ड्स हमें लिखना है, यानी सेमनोनिम्स, यानी हम मानी अल्फाज हमें लिखना है जिनके दोनों के मानी सेम होते हैं। थंडर और रोर, रोर अक्सर शेर की दहाड़ को बोलते हैं, लायंस रोर, है ना, शेर की जो आवाज़ होती है उसे रोर कहा जाता है, यानी शेर की दहाड़। तो यहाँ पे दोनों की मीनिंग दोनों के सेम ही है, यानी गरज के या दहाड़ के या तेज आवाज़ के दोनों के सिमिलर मीनिंग है। होस्ट, होस्ट और स्प्रेड, यहाँ पे क्योंकि ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इसी ऑप्शन में से हमें चुन के ये जवाब लिखना है। तो थंडर का हमने यहाँ से रोर देख के लिखा, इसी तरह होस्ट का यहाँ पर स्प्रेड, यानी छिड़काव, पानी का छलकना जिसे कहेंगे। बोल्ट्स, बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड का सिमिलर वर्ड है फ्लैश, बोल्ड फ्लैश, दोनों की मीनिंग वही चमक के होते हैं। ब्राइट एंड चेयरफुल, यानी खुश व खुर्रम, तो जिसे कहेंगे हैप्पी, जिसका सिमिलर वर्ड है हैप्पी। इसी तरह ड्रेंच, यानी पूरा कंप्लीट भीगा हुआ, मुकम्मल तौर पर तर, तो इसे कहेंगे कंप्लीटली वीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन इज मेंशन हियर, यहाँ किस सीजन का जिक्र किया जा रहा है, तो द लैंड हैज़ ड्राइड इट्स सो पार्च, द फील्ड्स आर हंग्री, रिवर्स थर्स्टी, यानी यहाँ पर जो नज्म की लाइन है कि ज़मीन सूख गई है और खेत भूखे हैं, नदियाँ प्यासी है, तो ये किस सीज़न का जिक्र है, तो इसका आंसर है समर सीज़न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड, थिंक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी इसे पढ़ो और समझ के इसे मुकम्मल करो। यहाँ पे दो कॉलम है, पहला है कंडीशन बिफोर रेन, यानी बारिश से पहले की कंडीशन बताना है, और कंडीशन आफ्टर रेन, और बारिश के बाद की कंडीशन बताना है। किसकी कंडीशन, तो यहाँ दिया हुआ है स्काई,
स्काई की कंडीशन बारिश से पहले क्या होती है, तो वो सनी, सनी का मतलब होता है रोशन, खुला आसमान, है ना। तो बारिश से पहले खुला आसमान होता है जिसे सनी और रोशन आसमान होता है जिसे सनी कहते हैं। इसी तरह बारिश के बाद जो है वही आसमान क्लाउडी हो जाता है, उस पर बादल छा जाते हैं, बिल्कुल डार्क और घना हो जाता है। अब लैंड, लैंड यानी ज़मीन, ज़मीन की क्या कंडीशन होती है, तो वो ड्राई और पास्ट यानी खुश्क हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है। और बारिश के बाद क्या होता है, तो सोक एंड वीट। यहाँ पर जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए वर्ड्स, ये पोएम के ही है। यहाँ पर लैंड जो है ड्राई और पास्ड हो जाती है और बारिश के बाद सोक्ड हो जाती है, ये पोएम के ही वर्ड्स हैं। यानी बारिश के बाद वो गीली और तर हो जाती है। उसके बाद अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पर ये पूरा रूए ज़मीन है, ठीक है। यहाँ लैंड का मतलब नॉर्मल ज़मीन था या किसी एक हिस्से की ज़मीन कह सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट रूए ज़मीन है। अब ज़मीन कैसी हो जाती है, ड्राई, कब, बारिश से पहले। और बारिश के बाद कैसी हो जाती है, तो ये पोएम में ही बताया गया कि जो अर्थ जो है हैप्पी, ग्रीन एंड चेरी, है ना, यानी खुश और सरसब्ज व शादाब हो जाती है। ये रेपिटेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच है। रेपिटेशन यानी कोई भी नज्म में किसी वर्ड को बार बार दोहराया जाए या किसी लाइन को बार बार दोहराया जाए तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं कि अब हमारी नज्म में जो लाइन है, तो रेन रेन कम आवर वे, है ना, रेन रेन इज ऑन हर वे, रेन रेन शी इज ऑन हर वे, रेन रेन शी इज कम हर वे, ओ रेन रेन कम अगेन। इस तरह ये 5 लाइन्स है। आप अपने आंसर में ज़रूरी नहीं है 5 लाइन ही लिखो, आप 1 या 2 लाइन ही लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे पोएम की कंप्लीट लाइन इसलिए लिखे हैं ताकि बच्चों को पैसेज में से देख के भी, अगर पैसेज में क्वेश्चन आ जाए तो पैसेज में से कंप्लीट लाइन देख के लिखने में आसानी हो। अभी हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस किए, अब हम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पोएम भी आती है जिसका आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। इस नज़्म में से हम शुरू के 2 स्टेंजा में से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि पूरी कंप्लीट पोएम एग्ज़ाम में नहीं आती। तो चलिए अब हम शुरू के 2 स्टेंजा से क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चों को नज़्म की लाइन डायरेक्ट देखकर लिखने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर में मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, बल्कि जो नज़्म की लाइन है उसे एज इट इज़ वैसे ही रहने दिया ताकि बच्चों को डायरेक्ट देखकर लिखने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द सन शाइनिंग, सूरज कैसे चमक रहा है। आंसर है द सन इज शाइनिंग ओह सो हार्ड, सूरज बड़ी शिद्दत से चमक रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द लैंड, ज़मीन कैसी है। आंसर है द लैंड हैज़ ड्राइड इट्स सो पार्च, ज़मीन बहुत सूखी और खुश्क है। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज हंग्री एंड थर्स्टी इन द पोएम, नज़्म में किसे भूखे और प्यासे के तौर पर बयान किया गया है। आंसर है द फील्ड्स आर हंग्री रिवर्स थर्स्टी, खेत भूखे और नदियाँ प्यासी हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू द पीकॉक्स डू, मोर क्या करते हैं। आंसर है फेदर्स स्प्रेड द पीकॉक्स वे, परों को फैलाए मोर नाचते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द क्लाउड्स, बादल कैसे हैं। आंसर है द क्लाउड्स आर डार्क, बादल जो है घने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है पास्ट यानी खुश्क, सेकंड है हंग्री यानी भूखा, थर्ड है थर्स्टी प्यासा, फोर्थ है स्वे यानी नाचना, फिफ्थ है स्प्रेड यानी फैलाना। स्वे के मीनिंग लहराना या झूमना होते हैं, लेकिन क्योंकि मोर नाचता है ये बात आम है, इसलिए हमने यहाँ नाचना लिखा है। एग्ज़ाम के लिए भी ये पोएम इम्पोर्टेंट है। टीचर्स इस पोएम से फिल इन द ब्लैंक्स, राइमिंग वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग, इस तरह ये सभी क्वेश्चन से 10 मार्क्स का पेपर आसानी से बना सकते हैं। तो सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टूडेंट से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बच्चे इस वीडियो के ज़रिए घर पर स्टडी कर सकें, और जिन बच्चों की कॉपी भी नामुकम्मल होती है वो इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी भी मुकम्मल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।